चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है और जिनका होने वाला है, उन दोनों के लिए मैं थोड़ा आज कट ऑफ के बारे में तो नहीं कह सकता। एक जो सेफ स्कोर हो सकता है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और कौन सी शिफ्ट के अंदर कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है और कौन सी शिफ्ट है वो ईजी रही है, मॉडरेट रही है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि जो एग्ज़ाम है वो आपका 14 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आपका जो 14 तारीख से 14 नवंबर से आपके जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं और अभी दो तीन दिन के ही एग्ज़ाम बाकी हैं। मेरे हिसाब से 2 या 3 तारीख को आपके जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएंगे। और उससे पहले जो एक नोटिस आए हैं उनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में जिक्र कर दिया कि उस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो कि हमारा फिजिकल जस्ट दिसंबर में आने वाला है। ठीक है, इस तरीके की अफवाहों पे ध्यान मत दो। आपके पास टाइम मिलेगा, अच्छा खासा टाइम मिलेगा, 1-2 महीने का प्रॉपर टाइम मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, कि आप ये मत करना कि कहीं इस तरीके से इंजरी करवा बैठो कि जल्दबाजी के चक्कर में। और जो एनपीएल का ग्राउंड है वहाँ पे सिर्फ परेड चल रही है फिलहाल, कोई काम नहीं चल रहा कि जैसे जिससे ऐसा लगता हो कि कोई फिजिकल होने की अभी संभावना है। ठीक है, तो उस चीज़ को एक बार छोड़ दो। बाकी जो दिल्ली पुलिस का जो सेफ स्कोर हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि सेफ स्कोर है वो क्या बन सकता है या किन किन बच्चों को फिजिकल की तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर बता देता हूँ। एक तो नॉर्मलाइजेशन, कि नॉर्मलाइजेशन पे आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि किस शिफ्ट के अंदर कितना आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है, मैं 3 कैटेगरी लेके चलता हूँ, जैसे हार्ड शिफ्ट होगी, ठीक है, मॉडरेट होगी और इजी शिफ्ट होगी। अगर इजी शिफ्ट की बात करूँ तो आपके 2 या 3 नंबर बढ़ेंगे, सिंपल ही बात है। अगर जो मॉडरेट शिफ्ट थी आपकी एवरेज, बच्चों का जो स्कोर है वो मॉडरेट लेवल का आ रहा है, ठीक है, तो आपके ये मान के चलो कि आपके 7 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं, 4 से 7 नंबर है वो आपके बढ़ सकते हैं। अगर आपकी हार्ड शिफ्ट, ठीक है, अभी तक मेरे को ऐसी कोई शिफ्ट नहीं लगी कि इजी और हार्ड इतनी ज़्यादा इतना गैप हो, तो उसमें आपके 10 से 12 नंबर भी बढ़ सकते हैं। पिछली बार 12 नंबर तक भी आपके जो नंबर हैं वो बढ़े थे। ठीक है, और एक बात और क्लियर कर देता हूँ, जो पहले फिजिकल की कट ऑफ लगेगी, ठीक है, जो पहले फिजिकल की कट ऑफ लगेगी वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन स्कोर के हिसाब से लगेगी। ठीक है, आपका जो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा इसके अंदर, सिर्फ आपका जो रॉ स्कोर होगा उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ है फिजिकल की वो लगेगी। और फिजिकल के अंदर कितने बच्चे होंगे? 12 गुना। ये मान के चलो कि जो लास्ट टाइम थे ना वो थे आपके 6700, 6800 के आसपास। मान लो कि 6800 बच्चे, सॉरी 68,000 बच्चे हैं वो बुलाए थे। ठीक है, 67,000 जो बच्चे हैं वो बुलाए थे, 68,000 बच्चे हैं वो बुलाए थे। अब की बार 90,000 से ज्यादा बच्चे हैं वो बुलाए जाएंगे, क्योंकि 12 गुना वैकेंसी आपकी 7,547 वैकेंसी है, तो इनका अगर 12 गुना करेंगे तो 90,564 है वो टोटल बनता है। ठीक है, तो 90,000 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप लोगों को तो कंपैरिजन में इतना ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि उस टाइम कंडीशन कुछ और थी। जो 67,000 बच्चे बुलाए गए थे उसमें से सिर्फ ये मान के चलो कि 10 से 12 हजार बच्चों ने ही फिजिकल क्वालिफाई किया था। उसके क्या क्या रीजन थे? एक तो उस टाइम पे गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी कि बच्चे 11 बजे धूप में दौड़ रहे हैं, 12 बजे धूप में दौड़ रहे हैं, उनकी सांसें फूल रही है, उनसे रनिंग नहीं हो पाई कंप्लीट। ठीक है, दूसरा कि आंधी चल रही थी, ठीक है, आंधी में ही बच्चे दौड़ाए गए। और कई बार बारिश भी हो गई थी, बारिश में भी बच्चे दौड़े हैं। ठीक है, तो जो नेचर की वजह से, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से बहुत सारे बच्चे हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाए जिनका अच्छा स्कोर था। तो वो मैं उनको लकी मानता हूं जिन बच्चों का कम स्कोर था और वो दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर गए। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा बच्चे फिजिकल है वो क्लियर कर पाते तो सभी बच्चे जो कम स्कोर वाले बच्चे थे वो दिल्ली पुलिस के अंदर नहीं ज्वाइन कर पाते। तो हर बार ये नहीं कह सकते कि हर बार ऐसा ही होगा। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि अगर टाइम कम मिला तो आपके फिजिकल
है वो कम बच्चों के होंगे, ये 100% तय है। ठीक है, अगर आपका जो टाइम है वो कम मिला तो आपका फिजिकल है वो बहुत कम बच्चों के होंगे। सबसे पहले बात करता हूँ नॉर्मलाइजेशन की। अगर नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर अच्छा खासा बढ़ जाता, मान लो आपका स्कोर है 55 और आपका 10 से 12 नंबर बढ़ जाते हैं, तो आप 100% मान के चलो कि आपका जो सिलेक्शन होते हैं। तो ये मत सोचो कि मेरे तो सिर्फ 55 नंबर हैं, मेरे तो सिर्फ 58 नंबर हैं, वो किसी भी कैटेगरी से हो। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ फिलहाल तो, कि अगर उसके 55, 58, 60, अगर 60 प्लस है तो फिजिकल की 100% तैयारी करने लग जाओ। और जिनके 55 के आसपास हैं, 52 के आसपास हैं, 58 के आसपास हैं, वो भी फिजिकल कर लो। ये मत सोचो कि मैं फिजिकल तो क्वालिफाई कर दूंगा, पता नहीं फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है जिसके मान लो 60 हैं, उसका नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ 2 नंबर बढ़ते हैं, और आपके अगर 55 है और आपके 10 नंबर बढ़ गए नॉर्मलाइजेशन, तो आपके कितने हो गए? 65 हो गए। ठीक है, अगर आपका फिजिकल के अंदर नाम आ जाता है तो आपको फिजिकल क्लियर करना है 100%। ये सोच के चलो कि मेरे को तो फिजिकल क्वालिफाई करना है। तो किसी भी वीडियो से, किसी भी चैनल पे जाके ये मत पूछो कि सर मेरा तो स्कोर 52 है, 58 है, 55 है, 57 है, क्या मेरा, मैं फिजिकल के लिए जाऊं या ना जाऊं, या फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं। आंख बंद करके 1-2 महीने में कुछ नहीं बिगड़ने वाला, अब फिजिकली फिट ही होगी। अगर आप फिजिकल की तैयारी करने लग जाओगे तो इससे कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है, तो जिसके भी अगर 52, 55, 55 प्लस मान के चलो, 58, 60, 60 प्लस तो आप मान के चलो सभी के। ठीक है, जिनका भी ये स्कोर है वो अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, अपनी रनिंग है वो स्टार्ट कर दो। लॉन्ग जंप अभी मत करना। लॉन्ग जंप में कई बार इंजरी होने का डर बहुत ज्यादा रहता है, पैर हैं वो भर जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम, इंजरी वगैरह हो जाती है, तो ऐसा मत करना। सिर्फ आप रनिंग करो प्रॉपर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जितना आप लंबा भाग सकते हो उतनी आप लंबी दौड़ लगाओ। ठीक है, दूसरी बात सर कि एकेडमी ज्वाइन करें या फिर, क्योंकि लगता है कि 1-2 महीना ही बाकी है तो मैं क्या एकेडमी ज्वाइन करूं? आपकी इच्छा है। अगर आपसे ये है कि मेरे मेरे से फिजिकल नहीं होगा बिल्कुल भी, तो आप एकेडमी ज्वाइन कर लो। अगर आपने पहले थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह कर रखी है, आपको ये लगता है कि आप कर जाओगे, तो मत, कोई करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, कि आपका अच्छा स्कोर है और आप घबराहट के चक्कर में एकेडमी ज्वाइन कर लो, ऐसी कोई जरूरत ही कि आप लोगों को कि कहीं मेरा फिजिकल ना रह जाए, इस वजह से एकेडमी मत ज्वाइन करना। अगर थोड़ी बहुत भी आपने रनिंग कर रखी है अच्छी खासी, थोड़ी बहुत भी कहीं बेबी आप दौड़े हो, तो आप घर पे भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ इंजरी से बच जाना। इंजरी लॉन्ग जंप में ही मोस्टली ज़्यादा होती है, हाई जंप में भी हो जाती है, लेकिन अभी सिर्फ आपको रनिंग करनी है, स्प्रिंट लगाने हैं। आप अपना वेट ज़्यादा है तो वेट कम कर लो। ठीक है, और एक टाइमिंग लेके आ जाओ कि आप 6 मिनट के अंदर अंदर आप जो रनिंग है वो कंप्लीट करने की सोचो। ठीक है, दूसरी बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग, आपने अटेम्प्ट तो कर दिए, किसी कोई 85 कराया अटेम्प्ट, किसी ने 90 कर दिए, किसी ने 92 कर दिए। ठीक है, लेकिन वो नेगेटिव मार्किंग आपको, ठीक है, अब खतरे में डाल देगी, क्योंकि आपने अटेम्प्ट तो ज्यादा कर दिए और मान लो आपके 60 क्वेश्चन ठीक भी हो गए इसमें से, तो आपके जो माइनस स्कोर है वो जरूर आपका, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग वजह से 0.5 की मार्किंग है, उससे आपके क्या हो जाएंगे, मार्क्स हो कम हो जाएंगे। तो मैंने ये पहले ही बोला था, और जो आने वाली शिफ्ट है उनको ही बोल रहा हूँ, ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत रहना। ठीक है, उससे आप अपना ही नुकसान करोगे। जितने नंबर आपके आ सकते थे वो नेगेटिव तुक्का लगाने के चक्कर में आप और भी कम कर रहे हो। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में मत रहना। दूसरी बात, मैं अगर एनालाइज करूं कि जीके कैसी थी, रीजनिंग कैसी थी, अब की बार मैथ है वो इजी आया। आप लोगों को पता है कि 15 में से आप 10-12 क्वेश्चन तो हर बच्चा कर लेगा मेरे हिसाब से, जिसने मैथ पढ़ रखा है, जिसने मैथ की तैयारी कर रखी है। दूसरा, कंप्यूटर का थोड़े बहुत लेवल है वो ठीक ठाक रहा है, मैं ये नहीं कह सकता कि इजी लेवल रहा है। इजी आपका कुछ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम था। ठीक है,
और उसमें से आप 7-8 क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे मेरे हिसाब से, 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आप कर लोगे कंप्यूटर में, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ रखा। ठीक है। दूसरा रीजनिंग, रीजनिंग इजी थी भाई, ये बात माननी पड़ेगी। और पहले भी रीजनिंग इजी आई थी, पहले एग्जाम में भी, और एसएससी इतनी ज़्यादा हार्ड रीजनिंग नहीं पूछता। तो रीजनिंग के आप 23 से 24 क्वेश्चन आप लोगों के सभी के हो गए होंगे। जो मेन है वो पेज फंसता जीके के अंदर, जीके के अंदर इतनी ज़्यादा करंट नहीं पूछी गई, कई में 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए, कई में 2-3 क्वेश्चन, कई में 1 क्वेश्चन। ठीक है। और कई के शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं है। और आपके मैंने जो एक वीडियो डाली थी कि नृत्य से रिलेटेड बार बार पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपके एग्जाम से पहले ही वीडियो डाल दी थी कि नृत्य हो गए आपके खेलों से रिलेटेड है, खेलों में क्या नाम है, अवार्ड से रिलेटेड है। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, उनके घराने से संबंधित है, त्योहारों से संबंधित है, वही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है। तो अगर मैं सेफ स्कोर के बारे में बात करूं, मान लो आपका ये जो शिफ्ट हुई हैं 14, 15, 16, ये मेरे हिसाब से एवरेज अगर स्कोर निकाला ना तो 62, 63, 64, 65 या 61 से आसपास, ये मान लो कि इनमें इतना स्कोर ठीक ठाक बच्चों का आया है, एवरेज स्कोर। ठीक है। थोड़ी बहुत हार्ड तो नहीं कह सकता मैं, इजी शिफ्ट है वो 20 तारीख को रही थी, उसमें थोड़ा 2-3 नंबर का और ज़्यादा। ऑलमोस्ट मतलब जितनी भी शिफ्ट हुई है ना उसमें ज़्यादा फर्क नहीं लगा मेरे को, जितना भी मैंने कुछ अलग अलग जगह से एनालाइज किया, कि वो सिर्फ 2-3 नंबर का ही फर्क रहा। ये नहीं रहा कि किसी शिफ्ट में आपके 75 बन रहे हो, किसी में आपके 62 बन रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 नंबरों का ही हेर फेर रहा जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई है। तो उनके अंदर में इतना ज़्यादा वो नहीं मानता कि ज़्यादा डिफरेंस था, लगभग शिफ्ट है वो सेम थी। सिर्फ ये हो सकता है कि आप लोगों को पैटर्न पता चल गया, तो आपने उस हिसाब से अगर पढ़ा होगा तो आप 5-7 नंबर हो ज़्यादा ले सकते हो, बाकी जो बाद की शिफ्ट वाली है वो। ठीक है। तो उस चीज़ से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेल कैटेगरी के लिए फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि मेल कैटेगरी के अंदर आपके 58 मार्क्स से अबव हैं तो आप 100% तैयारी करना ही स्टार्ट कर दो। अगर ईडब्ल्यूएस के अंदर आपके 55 के आसपास हैं, 52 के आसपास, 52 से 55 के आसपास हैं, तो आप तैयारी कर दो फिजिकल की स्टार्ट। एससी कैटेगरी के अंदर आपके अगर 52 से 55 मान लो, ठीक है, मतलब 52 प्लस है आपके, तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। और एसटी कैटेगरी के अंदर थोड़ा हाँ 55-56 के आसपास, ये मान के चलो, मतलब 52 से अबव वाले सभी कर दो तैयारी, वो जनरल का हो कोई भी हो। ठीक है। जनरल का मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे फाइट करते हैं जनरल के अंदर। और आप, मैं देखो कट ऑफ के बारे में कोई भी नहीं बता सकता, सब तुक्का लगाएंगे, आप लोगों को ही पता, मैं भी तुक्का ही लगाऊंगा। ठीक है। लेकिन सभी का एक अ, थोड़ा सा ये होता है ना कि कुछ का एक्सपीरियंस होता है, कुछ एनालाइज करते हैं आसपास से कितना कितना स्कोर बन रहा है, उस हिसाब से एवरेज हम जो चीजें समझ में आ रही है वो ये है कि आपका अगर 55, 58, 60 के आसपास स्कोर है तो आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी। अब 60 से अबव वाले पूछेंगे कि सर 62 है, 60, वो तो 100% है ही है, उसमें तो कोई दो राय रह ही नहीं गया। लेकिन मैं उन बच्चों से भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनका स्कोर थोड़ा कम है, 60 से कम है, और वो ये सोच रहे हैं कि क्या हम फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें, तो वो 100% अपनी फिजिकल की तैयारी है वो स्टार्ट कर दे अभी से। ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वो सिर्फ इसलिए ही लंबी हो गई कि हम सेफ स्कोर जानने की कोशिश कर रहे थे। और आप प्लीज कमेंट सेक्शन में के अंदर भी अपना जो स्कोर है, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि इतना स्कोर आपका बन सकता है, वो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना कि मेरे को एक आइडिया मिल जाए, और अच्छे से मैं वीडियो है वो लेके आ सकूँ आप लोगों के पास। ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, जैन सभी को। और अगर कोई भी मेरे से मिलना चाहता है और कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता है तो आप लोग, जो कैंप चौक है वहीं पे मिलूंगा, वहीं पे हमारी पीसीआर खड़ी रहती है, तो वहीं पे जरूर मिलेंगे। आप लोग कमेंट करके या वैसे मेरे से कांटेक्ट करके आप लोग जरूर आप मिलने आ सकते हो, जो वहीं आसपास का हो कोई। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, जय भारत।